नमस्कार दोस्तों, पटना एजुकेशन सेंटर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं ग्रुप डी के पिछले वर्ष पूछे गए क्वेश्चन एनटीपीसी के, जेई के, एएलपी के और टेक्नीशियन के। दोस्तों, काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा। सामान्य ज्ञान का हम पहला टॉपिक हिस्ट्री सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, जो हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता कितने वर्ष पुरानी और दक्षिण गंगा घाटी के क्षेत्रों व उत्तर में मालवा तक फैली हुई थी? दोस्तों, इसका सही आंसर है जो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 3000 ईसा पूर्व। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन है, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता का नामकरण हड़प्पा नामक स्थल, जहां यह संस्कृति पहली बार खोजी गई थी, के नाम पर किया गया है। यह स्थल रावी नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी और माधव स्वरूप वत्स द्वारा की गई थी। हड़प्पा स्थल की वर्तमान भौगोलिक स्थिति पाकिस्तान का मोंटगोमरी जिला है। चलिए इसका काल निर्धारण देख लेते हैं। दोस्तों, कई विद्वानों जो है इसका जो है अलग अलग मत दिए हैं इस तिथि का। कोई एग्जैक्ट तिथि नहीं है। देखिए एनसीईआरटी में जो है 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच बताया गया है। और दूसरा अगर पॉइंट देखें, परिपक्व हड़प्पा सभ्यता का अवस्थित मोटे तौर पर 2550 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व के बीच दिया गया है। और कार्बन 14 पद्धति से अगर हम विश्लेषण में देखें तो इसके द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व मानी गई है। कुछ इतिहासकार सिंधु घाटी सभ्यता की तिथि 3250 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व मानते हैं। तो इसके लिए जो है ऑप्शन सी निकटतम आंसर होगा, यानी कि 3000 ईसा पूर्व। लेकिन इसका जो है एग्जैक्ट कार्बन विश्लेषण यानी कि 14 से जो है 2500 से 1750 चला है। अगर ऑप्शन में ये है तो पहले यही मारेंगे, उसके बाद मतलब ये ऑप्शन में नहीं था 2500 से 1750, तो इसका आंसर 3000 के आसपास हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, किसका विकास 520 ईसा पूर्व से मालवा के दक्षिणी ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के पूरे तलहटी क्षेत्र में हुआ? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का विकास 5000 ईसा पूर्व में मालवा के दक्षिण की ओर एवं उत्तर की ओर गंगा घाटी के तलहटी में हुई थी। दोस्तों, आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन विद्वानों का मत है, और ये जो 5000 ईसा पूर्व जो लिया गया है वो लगभग अभी से लिया गया है। तो 5000 ईसा पूर्व हो ही जाता है अभी से, अगर आप जोड़ें सिंधु घाटी सभ्यता की काल। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता 2500 BC के आसपास विकास किया था। आज उन्हें हम क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा पश्चिमी भारत और पाकिस्तान। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। हड़प्पा सभ्यता 2500 यानी ईसा पूर्व के आसपास विकसित हुई थी। इस सभ्यता का विस्तार पश्चिम भारत और पाकिस्तान में है। हड़प्पा रावी नदी के तट पर स्थित है, पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। और इसकी खोज जो है 1921 में दयाराम साहनी एवं माधव स्वरूप वत्स ने किया था। दोस्तों, 1921 में जो है ये दयाराम साहनी किए थे, बाद में इसका विस्तृत उत्खनन जो है माधव स्वरूप वत्स किया था। तो चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारत का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता के जन्म से शुरू होता है, जो लगभग 2500 ईसा पूर्व है। कई बार क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं। तो 2500 ईसा पूर्व जो है सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमाणिक तिथि है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या थी? दोस्तों,
वैसे तो नगर नियोजन था, लेकिन इसमें जो है ईंट के बने भवन। तो दोस्तों नगर नियोजन के लिए जो है ईंट के बने भवन जो है, ईंट के लिए बने भवन जो है नगर नियोजन के लिए मायने रखता है। तो चलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या? सिंधु घाटी सभ्यता की एक महत्वपूर्ण विशेषताएं थी क्या? ईंट के बने भवन। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं ईंट के बने भवन थे। यह विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में प्रमुख है। ईंटों का प्रयोग सभी हड़प्पा बस्तियों में किया गया था। इस समय की ईंटें एक निश्चित अनुपात में जो सामान्यतः 4:2:1 के अनुपात में था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता है कांस्य युगीन सभ्यता। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता में पहली बार कांसा धातु का प्रयोग किया गया था, जो तांबे और टीन का मिश्रण था। सिंधु सभ्यता के 1400 केंद्रों को खोजा जा चुका है, जिसमें 925 केंद्र भारत में है। सिंधु घाटी सभ्यता और उसकी सहायक नदियों के आसपास विस्तृत है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। सिंधु सभ्यता के लोग क्या बनाने के लिए तांबे और टीन का मिश्रण करते थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा कांस्य। तो सिंधु सभ्यता के लोग जो है कांस्य बनाने के लिए तांबे और टीन का प्रयोग करते थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थान नहीं है? दोस्तों आदमगढ़ जो है ये पूरा पाषाण काल से संबंधित था। तो आदमगढ़ जो है ये संबंधित सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। नहीं तो कालीबंगा, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये तीनों जो है हड़प्पा सभ्य यानी कि सिंधु सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। चलिए आगे पढ़ लेते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता के प्रमुख स्थल निम्नलिखित है: मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चंद्रहुदड़ो, लोथल, बनावली, धौलावीरा, राखीगढ़ी, कालीबंगा। अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में आदमगढ़ का कोई स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है मोहनजोदड़ो नाम का अर्थ किसमें मुर्दों का टीला है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिंधी नाम से। यानी कि सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। यह दुनिया का सबसे पुराना, सुनियोजित और उत्कृष्ट शहर माना जाता है। यह सिंधु सभ्यता का सबसे परिपक्व शहर था। यह जो है वर्तमान में पाकिस्तान के सिंधु नदी के किनारे है और इसका उत्खनन जो है 1922 में राखल दास बनर्जी ने किया था। बाद में इसका जो है यानी कि ये जो है ये मार्शल के निर्देशन में इसको जो है खोदा गया था। तो चलिए 10वां क्वेश्चन है हड़प्पा के लोग निम्नलिखित भगवान में से किसकी पूजा नहीं करते थे? तो दोस्तों इसका सही आंसर जाएगा विष्णु की पूजा हड़प्पा सभ्यता में प्रचलित नहीं थी। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। मोहनजोदड़ो एक मुहर पर स्वास्तिक चिन्ह तथा एक त्रिमुखी पुरुष को सिंहासन पर योग मुद्रा में बैठे दिखाया गया है, जिसे शिव का आदि रूप माना जाता है। दाएं तरफ जो है हाथी बाघ था, बाएं तरफ गेंडा एवं भैंस का अंकन है। कभी कभी दोस्तों पूछ लिया जाता है। हड़प्पा सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे। पशु पक्षी जल वृक्ष सर्प अग्नि यानी ये सब की पूजा होती थी, लेकिन विष्णु की पूजा जो है प्रचलित नहीं थी हड़प्पा सभ्यता में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। सिंधु सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पशुपति शिव की पूजा करते थे। चलिए डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी।
दूसरा पॉइंट है इसमें, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग 3 मुख वाले देवता पशुपति की पूजा करते थे। उसके बाद है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। उसके बाद अगला है, सिंधु घाटी सभ्यता की भाव चित्रात्मक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो है लिपि को जो है अभी तक पढ़ा नहीं गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 12। धौलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ी हुई है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता से। चलिए, धौलावीरा गुजरात के कच्छ जिले में मनहर और मानसेहरा नदियों के बीच हादिर द्वीप पर स्थित सैगप सभ्यता का एक नगर था। दोस्तों, गुजरात में कच्छ जिले में मनहर और मानसेहरा नदी है, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो इसके बीच जो है खादिर द्वीप स्थित है, खादर द्वीप है जो धौलावीरा स्थित है, जहाँ पे इसकी खोज 1967 से 68 ईस्वी में जेपी जोशी के द्वारा और तथा उत्खनन 1990 से 91 में आरएस विस्ट के निर्देशन में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, सिंधु सभ्यता पॉइंट ख़त्म हो चुका है। अब हम चलेंगे वैदिक सभ्यता में। तो चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, सबसे पुराना वेद कौन है? दोस्तों, ये सभी जानते होइएगा, और अगर नए हैं तो जान लीजिए कि ऋग्वेद को जो है सबसे पुराना वेद माना जाता है। ऋग्वेद के बाद जो है यजुर्वेद का नंबर आता है, उसके बाद सामवेद का नंबर आता है, और लास्ट में जो है अथर्ववेद का नंबर आता है। दोस्तों, ऋचाएँ के क्रमबद्ध और ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद के नाम से जाना जाता है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। 10 मंडल 1028 सूक्त है, और जो है 11 जो है सूक्त वाल्खील्य पाठ से लिया गया है, और 10,462 ऋचाएँ हैं। 10,462 ऋचाएँ हैं। उसके बाद देखेंगे, इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले को पुरोहित को, मतलब जो भी पढ़ा जाता था जिसके द्वारा, उसको होत्री के नाम से भी जाना जाता है। विश्वामित्र द्वारा रचित तीसरे मंडल में जो है सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, एवं 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख मिलता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। 14 नंबर है, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणिक वाल्खील्य भजन शामिल है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 1028, जो कि ऋग्वेद में शामिल है। चलिए आगे देखते हैं, ऋग्वेद में कितने मंत्र हैं? 1028 मंत्र हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। दोस्तों, अथर्ववेद में जो है ब्रह्मवेद भी, अथर्ववेद को जो है ब्रह्मवेद भी कहा जाता है, यानी कि जादू टोना चिकित्सा, यानी कि साइंस टेक्नोलॉजी, ये सब उस समय में भी थोड़ा विकसित नहीं थे, बट था। तो ये जो है अथर्ववेद में जो है इसका वर्णन किया गया है। जादू टोना भी इसमें सम्मिलित थे। तो चलिए आगे देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? दोस्तों, संगीत का वर्णन जो है सामवेद में मिलता है। अक्सर जो है यज्ञों में गाया जाता था। सामवेद भी गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन है। इसे भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है, और इसके पढ़ने वाले को जो है उद्गाता के रूप में भी जाने जाते हैं। दोस्तों, सामवेद को जो है यज्ञ के समय में जो है गाया जाता था। तो संगीतों का संग्रह, तो सामवेद, 100 से संगीत, 100 से सामवेद, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। दोस्तों, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है? दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा बलिदान। आपको हम बता चुके हैं कि य से यज्ञ और य से यजुर। याद रखिएगा कि यजुर्वेद में जो है यज्ञ के बारे में, यज्ञ के विधि विधान के बारे में है। और दोस्तों, यज्ञ के विधि विधान में, यानी कि यज्ञ होता था तो उसमें बलि भी दी जाती थी। तो चलिए, यजुर्वेद में यजुर का अर्थ जो है बलिदान है।
यजुर्वेद हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। यह यज्ञ और बलि की प्रक्रिया के बारे में बताता है। हिंदू धर्म में 4 प्रमुख ग्रंथ थे, जिसे हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से भी जाने जाते हैं। दोस्तों एक चीज़ और याद रखिएगा, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को त्रयी के नाम से भी जाने जाते हैं। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? दोस्तों चिकित्सा डॉक्टर के बारे में, वशीकरण, जादू टोना, ये सब के बारे में जो है अथर्ववेद में दिया गया है। चलिए पढ़ते हैं डिस्क्रिप्शन। अथर्ववेद में बीमारियों के उपचार के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में मनुष्यों के सामान्य विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें विविध विषयों से संबंधित मंत्र तथा रोग निवारण, समन्वय, राजभक्ति, विवाह तथा प्रणय गीत आदि का विवरण मिलता है। यह अथर्व ऋषि द्वारा रचित वेद था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा मुंडक उपनिषद, यानी कि बी। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा जीत होती है मुंडक उपनिषद से लिया गया है। यह सम्राट अशोक द्वारा बनवाए गए सिंह स्तंभ से लिया गया है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से किस उपनिषद में वसुधैव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? सॉरी दोस्तों, मेरे इधर से सर्वर थोड़ा डाउन हो गया था। 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा महाउपनिषद से। चलिए देखते हैं। महाउपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। इसका अर्थ धरती ही परिवार होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 22 नंबर। उपनिषदों में से कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? दोस्तों टोटल 108 उपनिषद है और 11 उपनिषद को जो है मुख्य माना गया है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, ये डिस्क्रिप्शन पढ़ लेते हैं। उपनिषद ही समस्त भारतीय दर्शन के मूल स्रोत हैं। इन्हें वेदांत भी कहा जाता है। सत्यमेव जयते भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है जो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। भारतीय इतिहास में मुक्तिका उपनिषद में 108 उपनिषद का उल्लेख है, लेकिन 11 उपनिषद मुख्य रूप से प्रमाणिक, जिनमें बृहदारण्यक उपनिषद सबसे बड़ा है और मुंडक उपनिषद सबसे छोटा है, जिसमें 12 श्लोक है। उसके बाद छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना माना जाता है। चलिए 23 नंबर सवाल देख लेते हैं। सबसे पुराना उपनिषद है दोस्तों, अभी हम पढ़े हैं, छांदोग्य उपनिषद को जो है सबसे पुराना उपनिषद माना जाता है। चलिए आगे देखते हैं। प्रारंभिक भारतीय दर्शन के अनुसार प्रत्येक वस्तु मूल तत्वों से बनी है। दोस्तों इसका सेंस हो जाएगा डी, यानी कि 5, यानी कि पंचभूत, यानी कि पंच तत्व या पंच महाभूत भारतीय दर्शन में सभी पदार्थों के मूल माने गए हैं। आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी, ये 5 महाभूत माने गए हैं, जिनके सृष्टि से प्रत्येक पदार्थ बना है। लेकिन इनसे बने पदार्थ जड़ होते हैं। सजीव बनने के लिए इनको आत्मा चाहिए। आत्मा को वैदिक साहित्य में पुरुष कहा जाता है। सांख्य दर्शन में इसकी प्रकृति में इन्हीं पंचभूतों से बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 25। कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है? इसका सही आंसर जाएगा भगवान यम। भगवान यम जो है मुंडक उपनिषद में नचिकेता एवं देवता यम के मध्य
यम के मध्य जो है बातचीत यानी कि वार्ता हुई थी। यह जो है कृष्ण यजुर्वेद शाखा का उपनिषद है। इस उपनिषद में जो है रचयिता यानी कि कठ नामक आचार्य से मतलब अभिप्राय समझिए होता है। तो चलिए